नमस्कार, जय हिंद। मैं दिवस एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल DS ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग EVS पढ़ रहे थे, EVS में दो पार्ट आ चुके हैं जिसमें NCERT के निचोड़ दिए जा रहे हैं कि जिसमें वो EVS का आपको सिलेबस पता है कि 15 क्वेश्चन आता है क्या, NCERT बेसिस क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो पेडागोजी के आते हैं। तो जो 15 क्वेश्चन NCERT से आते हैं उसको मैं अभी बता रहा हूँ। पिछली दो वीडियो मैंने EVS की और डाली हुई है जिसमें पता चलेगा कि आप लोग NCERT से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। आज हम लोग वही EVS का तड़का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसको इसका क्या आज का टाइटल क्या है, देखिए। इसको पढ़ डाला तो लाइव झिंगा डाला, मतलब ये पढ़ डाले तो समझ लीजिए आपका ईवीएस में 20 25 26 नंबर से नीचे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। पहला टॉपिक आज है त्योहार। त्योहार त्योहार क्या है, देखिए। त्योहार तो आपको पता ही है क्या होता है। त्योहार एक तरह जो हम लोग अपने मतलब हर वो हर वर्ग अपना अलग अलग त्योहार बनाता है। जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू लोग बनाएंगे दिवाली, होली, दशहरा, ये बनाते हैं। मुस्लिम भाई हैं तो वो सब बनाए, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बनाएंगे ईद, बकरीद, इस तरह के त्यौहार बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ होते हैं कि ये त्यौहार दूसरे तरह थोड़ा सा अलग हट के है कि जब धान की कटाई होती है तो किस तरह के त्यौहार बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब फसल कटाई से संबंधित त्यौहार किस तरह से होते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला पॉइंट क्या कहता है। धान की फसल कटाई पर असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। जब धान की कटाई होती है तो असम में क्या होता है, असम में एक त्योहार मनाया जाता है, बिहू। तो बिहू बिहू में क्या होता है, बिहू एक तरह का डांस होता है जिसमें लेडीज जो होती हैं वो कई मतलब ग्रुप में डांस करती हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है, बिहू एक तरह का त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, पोंगल। पोंगल भी एक तरह का क्या है, नृत्य है। क्या है पोंगल, क्या है, एक तरह का नृत्य है और इसको तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में कब मनाया जाता है, फसल की कटाई पर मनाया जाता है। पोंगल एक तरह का नृत्य होता है जिसको तमिलनाडु में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, फसल की कटाई पर मनाया जाता है। और ये जो नृत्य होता है ये एक नृत्य नहीं, ये वहां के लिए त्योहार के जैसा होता है। ठीक है, ऐसे ही बैसाखी, लोहरी, पंजाब में फसल कटाई मनाया जाता है। बैसाखी और लोहरी कौन सा होता है, दो त्यौहार है, बैसाखी और लोहरी, जो कहाँ पर मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे अगला पॉइंट है क्या कि राज्य और वहां होने वाले नृत्य। नृत्य है, इसको नृत्य की जगह पे त्योहार भी आप बोल सकते हैं। क्या, त्योहार। ठीक है, क्योंकि जो हर जहां जहां पर ये नृत्य होते हैं वो एक नृत्य नहीं, वो एक तरह का त्योहार के रूप में उसको मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं पहला क्या है। पहला कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, यक्षगान नृत्य किया जाता है। केरल में क्या किया जाता है, कथकली। उत्तर प्रदेश में कथक। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और धिमसा। कुचिपुड़ी और धिमसा एक दो ये नृत्य है, एक तरह का धिमसा। ठीक है, ये तो जो घिमसा है, ये घिमसा, ये पिछले साल सीटेट 2019 दिसंबर के पेपर में आया था कि घिमसा किस राज्य में बनाया जाता है, घिमसा नृत्य किस राज्य में होता है। तो आंध्र प्रदेश उसका आंसर था। ठीक है, अगला क्या है, तमिलनाडु में क्या होता है, भरतनाट्यम होता है और क्या होता है, लिल्ली घोड़ी होता है। तमिलनाडु में क्या क्या होता है, भरतनाट्यम होता है और लिल्ली घोड़ी होता है। ठीक है, नागालैंड में बास नृत्य होता है। मिजोरम में चिरावे नृत्य होता है। मिजोरम में क्या होता है, चिरावे नृत्य होता है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ था, ये पूछा चिरावे नृत्य कहाँ बनाया था, ये भी पूछा हुआ था। ये शायद पूछा था 2019 में जुलाई वाले पेपर में पूछा, चिरावे नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो वो कहाँ का है, मिजोरम। तो इसमें देखिए जो ये इतने टॉपिक हैं, ये जो है नृत्य, इसको याद कर लीजिएगा। इससे आपको जरूर से जरूर एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि कर्नाटक में कौन सा होता है, यक्षगान होता है। केरल में क्या होता है, कथकली होता है। उत्तर प्रदेश में कथक होता है। आंध्र प्रदेश में क्या होता है, कुचिपुड़ी और घिमसा। तमिलनाडु में भरतनाट्यम। हाँ एक चीज और, जितने अट्टम वाले होते हैं, अट्टम, जहां पर अट्टम लगेगा वो कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। उस तरह के नृत्य कहाँ होते हैं, तमिलनाडु में होते हैं। और लिल्ली घोड़ी अलग। ठीक, नागालैंड में बास नृत्य होता है। बास नृत्य क्या होता है, बास नृत्य जो होता है बिहू की तरह ही होता है, बिहू की तरह होता है। उसमें ऐसे बांस का लगा के उसमें ऐसे कूद कूद के डांस करते हैं। ठीक है, आगे मिजोरम में कौन सा होता है, चिरावे नृत्य होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा इसका। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है,
हाँ, अगला पॉइंट है दृष्टिहीन बच्चे, कि जो बच्चे दृष्टिहीन हैं उनको कैसे क्या किया जाता है, कैसे मतलब पढ़ाया जाता है। तो इस तरह देखते हैं। और दृष्टिहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है। दृष्टिहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है। जैसे एक तरह की लिपि होती है दृष्टिहीन बालकों के लिए, जो उसको ऐसे टच कर करके वो पढ़ते हैं। ठीक, तो उसको कौन सी लिपि बोलते हैं? ब्रेल लिपि बोलते हैं, ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में क्या होता है? ब्रेल लिपि में 6 बिंदुएं होती हैं। ब्रेल लिपि में क्या होता है? 6 बिंदुएं होती हैं। ठीक है। और इसके जो जनक हैं लुई ब्रेल हैं, इसके जनक, जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, इसके जनक कौन है? लुई ब्रेल हैं, जो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। इनका क्या हुआ था, बचपन में एक बार एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट मतलब कि जो एक्सीडेंट से मतलब कि एक्सीडेंट नहीं, जो लड़ गया आदमी, मतलब कहीं गिर गए, चोट लग गया, तो कोई नुकीली औजार से इनकी आंख में चोट लग गया, जिससे वो अंधे हो गए। ठीक है, जब वो अंधे हो गए तो उनको पढ़ाई लिखाई का तो उनको शौक था ही, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं जब अंधा हो गया हूँ तो कैसे आखिर पढ़ूंगा। तो उन्होंने एक लिपि ही बना दी कि दृष्टिहीन लोगों के लिए वही लिपि आज प्रचलित है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक, लुई ब्रेल ने ब्रेल सिस्टम 1821 में दिया था। इन्होंने कब दिया था? ये सिस्टम कब बनाया था? 1821 में बनाया था, लेकिन ये कब? 1832 में स्वीकार किया गया था। लुई ब्रेल क्या थे? 1821 में तो इन्होंने बना दिया था अपना, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था? इसको स्वीकार किया गया था 1832 में। अगला पॉइंट क्या है? स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम अपनी उसकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। हाँ, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि स्वयं जब हम अपने आप को खुद किसी दूसरे की परिस्थिति में रखेंगे तो हम उसकी समस्याओं को ज़्यादातर अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अगर कोई परेशान है, कोई व्यक्ति परेशान है, अगर जैसे मैं ही परेशान हूँ और आप हैं, तो आप अगर मेरी जगह पे होके देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि वो आप मेरी भावनाओं को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने पर हम उसकी समस्याओं को बेहतर से समझ पाते हैं। ठीक, जैसे लुई ब्रेल ने क्या किया? लुई ब्रेल जब पहले तो उनको उनको तो समझ में नहीं आया नहीं कि दृष्टिहीन बच्चे हैं, तो पहले भी तो अंधे बच्चे हुआ करते थे। 1821 से पहले भी तो अंधे बच्चे होते थे, तो उनके लिए तो कोई तो लीप तो उस समय बनी नहीं थी। जब इनको चोट लग गई तो इन्होंने सोचा कि आखिर देखो ऐसे तो और अंधे बच्चे हैं, तो क्या कैसे होगा। तो जब इनको चोट लग गई, ये अंधे हो गए, तो इन्होंने एक लीप तब तभी इनको दिमाग में आया, तभी लीप बनाई। नहीं तो वैसे कौन जा रहा है किसी के लिए कुछ करने। तो इन्होंने बनाया, तो आज क्या हो गया? दृष्टिहीन बच्चे भी आज पढ़ सकते हैं, इसी इन्हीं लुई ब्रेल के कारण ही कि आज दृष्टिहीन बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, परिवहन के साधन। परिवहन के साधन से है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? परिवहन के साधन। इसमें देखिए, असम में बांस के बने पुल वर्षा ऋतु में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, असम में देखिए बारिश बहुत होती है, तो वहां पर क्या पुल बनाए होते, पुल बने होते हैं, जो किसके बने होते हैं? बांस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? बांस के बने होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे या फिर कोई भी जो लोग भी होते हैं, वो लोग इस पार से दूसरे पार जाने के लिए क्या किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? बांस का पुल प्रयोग करते हैं। अब मैं इस बात को क्यों बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि असम में वर्षा के समय में लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, या फिर ऐसे पूछ लेगा बांस का पुल कहाँ पर, वर्षा के समय बांस का पुल कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो असम में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ऐसे घुमा फिरा के पूछता है। और अगला पॉइंट क्या है? प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, इंडिया में जो रेलगाड़ी चली थी, मतलब ट्रेन, रेलगाड़ी का मतलब ट्रेन जो चली थी, वो सबसे पहले कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ, किसके किसके बीच में चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या? लद्दाख में बच्चे नदी पार करने हेतु ट्राली का प्रयोग करते हैं। लद्दाख में, हाँ लद्दाख, लद्दाख क्या क्या है? ट्राली का प्रयोग करते हैं। ट्राली, ये ट्राली नहीं, ट्रैक्टर ट्राली आप लोग जो देखते हैं वो ट्राली नहीं, एक वो जैसे वो रोप वे, अब आज के समय में उसको क्या कहते हैं? रोप वे कहते हैं, रोप वे। लद्दाख में क्या? पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाने के लिए एक रास्ता बनाया जाता था, जिसको अब रोप वे कहा जाता है। रोप वे के नाम से आज आज के समय में प्रचलित है रोप वे। उसी में ट्राली लटकी रहती थी, उसी में बच्चे बैठते थे और बच्चे इधर इस पार से उस पार जाते थे। यहाँ जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें बच्चों को ही रिलेट करेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए वो बच्चे इधर से उधर जाते थे। वैसे सारे लोग इसका उपयोग करते थे, जब जिसको एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे काम रहता तो वो सारे लोग इसी का प्रयोग करते थे। ठीक है,
तो किसका प्रयोग करते हैं? ट्राली। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया देखिए ट्राली का सहारा कहाँ पर करते हैं बच्चे, किस किस जगह पर ट्राली के सहारे बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो क्या ऑप्शन का रहेगा आंसर, क्या रहेगा आंसर? लद्दाख। क्या रहेगा? लद्दाख। ठीक, अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, केरल में कुछ भागों में, ये में है, मैं नहीं में, ठीक, केरल में कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लभ लकड़ी की बनी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक, केरल के देखियो जहाँ केरल है, केरल की में भी बहुत जगह पानी पानी वाला इलाका है। ठीक, तो वहाँ पर जब पानी भरा रहता है तो वहाँ पर एक नाव चलती है, लकड़ी की बनी होती है जो, और उसका नाम क्या है? बल्लभ। ठीक, तो बल्लभ में बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? बल्लभ में बैठ के स्कूल जाते हैं। तो इसमें भी कैसे, इसमें भी ये देखिए असम वाला और ये लद्दाख वाला, केरल वाला, ये सब से एक क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। आगे एक जुगाड़ है, ये भी पांचवा पॉइंट जो है उससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो बल्लभ क्या होता है? बल्लभ एक लकड़ी की बनी नाव होती है जिसको कहाँ पर प्रयोग करते हैं? इसको केरल में प्रयोग करते हैं। बांस का पुल कहाँ प्रयोग करते हैं? असम में प्रयोग करते हैं। ट्राली का प्रयोग कहाँ करते हैं? लद्दाख में करते हैं। अब अगला पॉइंट देखते क्या, अगला पॉइंट क्या है? जुगाड़ एक वाहन होता है जो कि फटफट की आवाज करता है। क्या? फटफट की आवाज करता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि एक मतलब कोई भी गाड़ी गाड़ी को तो मतलब गाड़ी का आधा पार्ट लगा के और पीछे अपना कुछ लगा लेते हैं और किटकिट भी करती है, चलती है वो गाड़ी, वही गाड़ी, उसी को जुगाड़ कहते हैं। क्या? जुगाड़, क्योंकि वो जुगाड़ से बनी होती है। और किसी आवाज़ कैसे करती है? फटफट की आवाज़ करती है, इसलिए उसको कहते हैं जुगाड़। और ये चलती कहाँ पर है? ये गुजरात में चलती है। कहाँ चलती है? ये गुजरात में चलती है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? गुजरात में करते हैं। ठीक, तो इस अब ये भी, ये जो पांचों पॉइंट है इसको देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैंने इसको एक हेडिंग हेडिंग बना बना के आपको दे दिया हूँ कि जिससे कि आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकें। आप एग्जाम का पेपर उठाइए 2011 से लेकर 2019 तक का, जब तक का भी पेपर हुआ है, आपको क्वेश्चन इससे जरूर मिल जाएंगे। और पिछली 2 वीडियो में भी जो क्वेश्चन पढ़ने बताए, मतलब जो इस तरह के टॉपिक बताएं, उससे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जरूर से जरूर मिल जाएंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर मेरी पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखें तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद।